प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको एक और बार में स्वागत करते हैं। दूर और नज़दीकी बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की मैं विश्वास करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित है। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। बीते दिनों में परमेश्वर की अनुग्रह हमारे साथ था, आगे भी प्रभु हमारे साथ रहेंगे और ज़रूर हमारे जीवन में वो कार्य करेंगे। वो वायदा में पक्के हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। बदलने के लिए वो मनुष्य नहीं, मनुष्य कई समय बातों से बदल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे जो वायदा किया है उस वायदा में स्थिर है। हम उस परमेश्वर को आराधना करते हैं। आपको एक और बार धन्यवाद देते हैं। हम आज के मनन के लिए एक आयत पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 51 अध्याय, इसके दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वे अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और उसको बढ़ा दिया है। मैं आज आपके सामने इस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, हमें बढ़ाने वाला है। इधर यशायाह नबी की किताब 51 अध्याय की शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, दो प्रकार के लोगों के बारे में वहां हम देख सकते हैं। एक धर्मी, एक परमेश्वर का खोजने वाला। कौन धर्मी है, कौन परमेश्वर को खोजने वाला है, हम पूरा बाइबल के अंदर देखेगा तो हमें मालूम है जो धर्मी है परमेश्वर उनके साथ बातचीत किया और उसको आशीष किया है। जो परमेश्वर को खोजा है उसको परमेश्वर आशीष दिया है, उसको बढ़ा दिया है। हम इस वचन के अंदर भी कुछ बात ऐसा देख सकते हैं। परमेश्वर कुछ बातें याद दिलाते हैं। 50 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, वहाँ इस्राएल लोगों का जिंदगी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में वहाँ लिखा है। परमेश्वर से कभी दूर हो गया और परमेश्वर के संगत में बलवा किया है, फिर भी परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करने के लिए, आशीष करने के लिए तैयार है। हम 50 अध्याय का 1-2 आयत जल्दी हम पढ़ेंगे। दूसरे आयत और पहले आयत पढ़िएगा। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्मों के कारण से बिक गए हैं, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दिए गए हैं। ये किस विषय के ऊपर बात करते हैं? इस्राएल का जो माता कहते हैं, यरूशलेम की बात कहते हैं, क्योंकि वो अपने माता के साथ सही व्यवहार नहीं किया, अपने देश में परमेश्वर के संगति में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छा जिंदगी नहीं बिताया, इसलिए उस देश उनको छोड़ना पड़ा, गुलामी में आना पड़ा। परमेश्वर त्याग किया क्योंकि ये लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए। मैं आपको बोलना चाहती हूं, यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ बलवा करते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं और फिर कर वो आते हैं तो परमेश्वर फिर से उनको आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला, हमारे ऊपर तरस खाने वाला है। जो व्यक्ति मन फिराकर प्रभु के संगति में आते हैं उस व्यक्ति को परमेश्वर आशीष देने वाला है। देखो, बोलते तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटनाएं, जो समस्याएं इसलिए हो रहा है कि तू मेरे खिलाफ गलत काम किया है, मेरे खिलाफ आप खड़े हुआ है, मेरे विरुद्ध काम किया है। इन्हीं बातों से परमेश्वर उनको छोड़ दिया, अपना देश भी नष्ट होना पड़ा है। अभी परमेश्वर कहते हैं तुम वापस मुड़ के देखो, तुम्हें कहां से मैं बुलाकर अलग किया है। अपने पितृ परिवार के बारे में परमेश्वर उनको याद दिलाते हैं। आपका पितृ परिवार में एक गवाही है, आपके पितृ परिवार के अंदर एक बड़ा अद्भुत कार्य पड़ा है। आप उस बातों को आपने भूल गया। अब कहाँ से आया वो आप भूल गया।
और आपकी जिंदगी कहां से शुरू हुआ, अपने माँ बाप को आपने भूल गया है। परमेश्वर उसको याद दिलाते हैं, अपने माँ बाप को आप याद करो। कौन है आपके माँ बाप, उसके क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में परमेश्वर किस तरह अपने पास उनके बारे में विचार रखा है, परमेश्वर उनके बारे में क्या कहते हैं करके हम देख सकते हैं। हम उत्पत्ति किताब के अंदर जब आए, अगर उसका 12 अध्याय के अंदर जरा पढ़िएगा, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय, उसके पहले आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा हाँ। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ। और तुझे आशीष दूंगा, हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा। देखो यहां हम कहते हैं परमेश्वर अब्राहम से एक वायदा किया है। वो वायदा के बारे में हम यहां देख सकते हैं। इसराइल लोगों को कहते हैं अपने माँ बाप को याद करो। 51 का दूसरी आयत पढ़िए, 51 का दूसरी आयत। अपने मूल पुरुष अब्राहम, अपने मूल पुरुष मतलब अपने पिता को याद करो, और अपनी माता सारा पर, अपने माता सारा पर ध्यान करो। अब यहाँ स्टॉप करें। वहां हम देख सकते हैं, बोले तुम्हारी एक हिस्ट्री है, आज तक तुम चलते आया हो ना, इससे पहले तुम्हारी एक हिस्ट्री है, तुम कैसे जीते थे, तुम्हारे माँ बाप का हिस्ट्री क्या है, उसकी इतिहास क्या है। वो विश्वास के लिए खड़ा हुआ और विश्वास की जिंदगी बिताया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप प्रभु के संगति में रहते हो, आपका मूल पुरुष को आपको याद करें, आपके माँ बाप को आप याद करें। आपको ऐसा एक हिस्ट्री है। इस परिस्थिति में आप आने का भी कुछ कारण है। एक माँ बाप आपके लिए प्रार्थना करते थे, एक माँ बाप आपके लिए हर वक्त मध्यस्थ करते थे। मेरे जीवन में कई प्रकार के क्लेश और कई प्रॉब्लम आते समय में हमारा माँ बाप को याद करते हैं। मेरे जीवन में खुशी होते हो, दुख होते हो, मैं उनको याद करता ही मैं इस पोजीशन तक, इस जगह तक आने के लिए मेरे माँ बाप बड़े मेहनत किया है, माँ बाप मेरे लिए प्रार्थना किया है, वो लोग उपवास रखा है, मेरे लिए मध्यस्थ किया है, एक परिवार हमारे लिए है कि अद्भुत कार्य किया उनके द्वारा परमेश्वर ने। वो लोग परमेश्वर के संगत विश्वासी होंगे रहा, तभी तो उसका बच्चों को परमेश्वर ने आशीष किया। उनके ऊपर आया हुआ ब्लेसिंग है, उनके ऊपर आया हुआ वायदा है, अभी भी चल रहा है। बाइबल हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे संतानों को आशीष दूंगा। अब्राहम को बुलाकर अलग करने के बाद परमेश्वर ने उसको क्या क्या कहा, हम उस अध्याय में देख सकते हैं। 12 अध्याय का उसके शुरुआत के आयत से जरा पढ़िएगा फिर से। यहोवा ने अब्राहम से कहा है, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुम्हें आशीष, देखो परमेश्वर का प्लस, मैं तुम्हें जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आगे तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर के संगति में यदि आप धर्मी हैं, यदि आप परमेश्वर का खोज करने वाले व्यक्ति हैं, तो जरूर परमेश्वर का इस वायदा आपके ऊपर भी लागू होगा, आपके ऊपर भी आएंगे। इधर अब्राहम से कहा, यह केवल अब्राहम की विषय नहीं कहते हैं, उनके जरिए जन्म हुआ हर एक पीढ़ी के ऊपर यह ब्लेसिंग कार्य करेगा। लेकिन आपके जीवन में आप धर्मी होना जरूरी है, हर वक्त परमेश्वर का खोजने वाला होना जरूरी है। इधर हम देख सकते हैं अब्राहम से क्या कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आगे पढ़िए, और तेरा नाम महान करूंगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप उस परमेश्वर के संगति में आया है, आपका नाम ऊंचा करने वाला, आपको ऊंचे पदवी में बिठाने वाला, दलदल से यदि परमेश्वर आपको खड़ा किया है तो चट्टान पर खड़ा करने के लिए भी वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इधर अब्राहम को बुलाकर अलग किया, बोलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें
हर जगह में, हर सिचुएशन में संभालने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम को मैं ऊंचा करूंगा। आगे हम 15 अध्याय में आए। 15 अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ेंगे जरा उल्पत्ति की 15 अध्याय के पहला और दूसरा आयत पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहोवा की ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डरो, तेरी ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। देखो, मैं परमेश्वर का वचन, देखो आपको मैं बोलना चाहते यही है। परमेश्वर का वायदा क्या है? मैं तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा। देखो, यहाँ बोलते हैं कि उन समय उनके एक संतान नहीं था, लेकिन ब्लेसिंग तो उनके ऊपर है। उनको बच्चा तब पैदा हुआ उसका 100वां उम्र में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस समय भी शायद इनको कई प्रकार की मुश्किल के सामना करना पड़े। प्रभु की आत्मा कहते हैं, कई जो लोग अपने संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपको एक वाणी भेजना चाहते वचन के अनुसार। अब्राहम को बुलाकर अलग किया, प्रभु के संग दे। प्रभु ने वायदा दिया है कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। शायद अब्राहम के जवानी उम्र के समय में उनको मिला हुआ वाणी है, तब जाके पूरा हुआ। उनका 100 साल हुआ तब उस वाणी पूरा हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पिछले दिनों में परमेश्वर आपके ऊपर वाणी दिया हुआ, मैं आपको एक संतान दूंगा करके। मैं आपको बोलना चाहते हैं, इस वक्त आप उस विषय के लिए दुख करते होगा, परेशान करते होगा, उस समय उस विषय के लिए रोता होगा। कई लोग आपको बुरा कहते होंगे, कई लोग पत्रवार करता हो, कई लोग बातों से आपको शर्मिंदा करता होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ उस जो वाणी के ऊपर, उस वायदा के ऊपर अब स्थिर रहो, डगमगाओ नहीं। परमेश्वर अपना कार्य पूरा करने वाला है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर उस ब्लेसिंग को पूरा किया है। इसलिए लोगों को परमेश्वर ने क्या कहते हैं, तुम उस माँ बाप को याद करो, उस मूल पुरुष को याद करो, उसके जिंदगी क्या था। दूसरे आयत पढ़िए, फिर से पढ़िए यशायाह नबी 51 का दूसरे आयत। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। अपने माता सारा पर ध्यान करो। जब वे अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया। जो अकेला था तभी से परमेश्वर उनको बुलाया और आशीष दी। देखो, इस वक्त शायद आप अकेला होगा, आपके पास भीड़ नहीं होगा, आपका सपोर्ट में लोग नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या वायदा दे रहे, उनको मैं अकेला बुलाकर उसको आशीष दिया और उसको बढ़ा दिया। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते, यदि आप धर्मी है, यदि आप परमेश्वर का खोज करने वाले हैं, आप इस वक्त आपका सर्कमस्टांस ऐसा होगा कि आप अकेला होगा, कोई आपका साथ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का वाणी यही है, मैं आपको ब्लेस करूंगा, मैं आपको बढ़ाऊंगा। इन दिनों में कलीसिया में भीड़ नहीं होगा, आप और आपका परिवार होगा, आप और आपका पत्नी और बच्चे ही होगा, और कोई भी चर्च में नहीं आता होगा। लेकिन मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, हमारे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो जैसा आपसे कहा है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा करके, यदि उन्होंने आपसे वायदा किया है, चाहे कितना भी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, शैतान कितना भी आपके खिलाफ प्रॉब्लम करे, लेकिन परमेश्वर का वाणी ही पूरा होने वाला है, वही आपके जीवन में कार्य करने वाला है। लेकिन हम धर्मी होना जरूरी है, परमेश्वर का खोज करने वाला जरूरी, हर वक्त हर सिचुएशन में उस परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला बन जाए। आगे की आयत में क्या लिखा है, आगे की आयत पढ़िएगी। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी, यहोवा सिय्योन को शांति दी, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है, उसके सारे खंडरों को शांति दी है। वे उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटी के समान कैसा परमेश्वर ने कहा। फिर से आयत पढ़िए। वे उसके जंगल को, वो इसको जंगल को, देखो जंगल समान परिस्थिति को,
जंगल समान परिस्थिति को परमेश्वर ने क्या करूंगा करके कहा, अदन के समान। अदन के समान। आपका जिंदगी, आपका देश जंगल के समान होगा। मतलब कोई भी उस जगह में आना पसंद नहीं करता होगा, लेकिन बोलते मैं उस क्या जगह को क्या करूंगा, एदन की समान। एदन की अनुभव क्या है, वहां परमेश्वर का महिमा आते थे। परमेश्वर वहां हर शाम को आते थे। वहां फलदायक वृक्ष दे, वहां कोई प्रकार की कमी नहीं दे, वहां शांति दे। वहां मनुष्य पाप करने से पहले वहां जानवर या मनुष्य सभी एक समान रहते थे, कोई दुश्मनी नहीं था। वहां एक दूसरे को बुराई नहीं दे। बोलते हैं मैं उस जंगल को क्या करूंगा, आदन की समान करूंगा। आगे, और उसके निर्जल देश को, वो निर्जल देश को, यानी कि जहां सूखी जमीन है, जहां पानी नहीं होता है, जहां सोता नहीं होता है, बोलते मैं उस जगह को क्या करूंगा, यहोवा की वाटी के समान बनाऊंगा। यहोवा के वाटी के समान, यहोवा के वाटिका के समान परमेश्वर बनाने वाला। जहां सूखी जमीन है, जहां उम्मीद नहीं है, जहां से कुछ फल नहीं आता, वहां परमेश्वर सोता खोलेंगे। विश्वास रखो, आपका परमेश्वर आपको बुलाने वाला विश्वास योग्य है। वो आपके लिए कार्य करेगा। आपका जो सुखापन, आपका जो कमी को परमेश्वर दूर करने वाला। आप यदि धर्म के साथ उसका खोज करने वाले हो, हर वक्त उनके संगति में बैठकर प्रभु को धन्यवाद करने वाले हो, परमेश्वर को भलाई की इंतजार करने वाले हो, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा शून्यता को दूर करूंगा। वहां जो निर्जल जगह में क्या करूंगा, मैं वहां सोताएं खोलूंगा, वहां जो वाटिका बनाऊंगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। उसमें हर्ष और आनंद, हर्ष और आनंद और धन्यवाद, वो धन्यवाद और भजन गाने वाले का शब्द सुनाई वो पड़ेगा। भजन गाने वाला का शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आने वाला है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में आने वाला है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं तुम्हें बुलाकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाने जा रहा है। विश्वास रखो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। आपका परिवार में बढ़ोतरी होने जा रहा, आपका कलीसिया में बढ़ोतरी होने जा रहा है। आपके सुखापन, आपका निर्जल जो जमीन की समान आपके जिंदगी परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। एक बड़ा आशीष आपको परमेश्वर भेजने जा रहा है। विश्वास रखो, परमेश्वर अब्राहम को जैसा बुलाकर अलग किया, उसको ब्लस किया, वैसे आपको भी आशीष करेंगे। हम उसी पीढ़ी से हैं जो परमेश्वर के संगति में विश्वास योग्य जिंदगी बिताए हुआ उस अब्राहम की पीढ़ी से हैं। परमेश्वर आपको ब्लस करने जा रहा है। विश्वास रखो, अब परमेश्वर आपको अकेला बुलाकर आपको बहुत आयु बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इस वक्त आपके साथ कोई नहीं होगा, सेवकाई करने के लिए शायद आप अकेला होगा। परमेश्वर की आत्मा कहते हैं मैं तुम्हें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इस प्रॉब्लम समस्या सारे दूर होने के बाद परमेश्वर की आत्मा एक बड़ा बेधारी के साथ, एक बड़ा अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास रखो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके जीवन में एक बदलाव होने जा रहा है, एक चेंज होने जा रहा है। आप जहां आपको बुलाया है, कहां से आपको बुलाया है, जिस परिवार से बुलाया है, जिस व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर जो वायदा आया है, उस बात को स्मरण करो। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। मैं विश्वास करते हैं आप प्रभु का संगति में धर्मी और परमेश्वर को खोज रहने वाला हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा आपको इस वचन के आधारित आशीष करे। परमेश्वर की अनुग्रह हर वक्त आपके साथ हो जाए, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। जैसे अब्राहम को बुलाकर, अकेला बुलाकर उसको आशीष किया और उसको बढ़ाया है, वैसे प्रभु जी तूने हमें भी बुलाया है। हम भी उस परिवार के हैं, हम भी उस खानदान से हैं। परमेश्वर तू हमें भी ब्लस करने वाला वो पिता के ऊपर जो वायदा तूने दिया वो संतान के ऊपर भी प्रकट करने वाला है। इस वक्त प्रभु जी कई मुश्किलों में, कई समस्या के अंदर मैं अकेला हूँ, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है करके सोच के दुख करने वालों को परमेश्वर तू स्वांदन दे, उनके जीवन में वो आशीष ले। परमेश्वर इस वचन उनके जीवन में कार्य करे।
परमेश्वर की आत्मा उनको गाइड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्तियों को जो वचन सुना है, जो लोग इस मीडिया के जरिए वचन सुन रहा है, उनके जीवन में और उनके परिवार को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस कर दे, वो आशीषित हो जाए ताकि तेरे महिमा कर सके। तो अद्भुत किया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।